Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says position of two vehicles A and B with reference to origin O and their velocity R as so. Okay, and we have given the four options. आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन की आपके यहाँ पर करेक्ट है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए. रिलेटिव वेलोसिटी से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, देखिए, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, इसका मतलब है कि आपका ए की वेलोसिटी से आप बी की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो. मेरा कहने का मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी. ठीक है, वीबी को उल्टा करके मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया किसमें, वीए में. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और कोलाइट. पहले तो हमें देखना है कि कोलाइट करेंगे नहीं करेंगे, ये सब पैरामीटर देखने हैं. ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे एक्सिस बना दिया, दिस इज माई एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है, ये कोई ए है. ठीक है, यहाँ पर आपका बी है. ऑलराइट, दिस इज बी. डिस्टेंस देखिए, इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, यहाँ पे 20 आई कैप. ठीक है, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से आता है कि 100 मीटर के इक्वल दे रखी है. दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर गिवन है. और ठीक है, ये आपका ओरिजिन है. और इसकी स्पीड भी देखिए गिवन कर रखी है, इस डायरेक्शन में कितनी, 20/√3. जे कैप माइनस जे कैप होगा. ठीक है, ऊपर सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस जे कैप. ठीक है, प्लस जे कैप. ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मान लीजिए मैंने एक्सेस चूज कर लिए, ये एक्स है मेरे, ये वाई है. ठीक है, तो ऊपर को प्लस ले लेंगे. ठीक है, और क्या बोल रखा है, यहाँ से आता है कि डिस्टेंस देखिए, ये आपको मीटर में दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस गिवन कर रखी है. यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन कर रही हुई है, 100√3 के इक्वल, 100√3 मीटर के इक्वल. ठीक है, इतना क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. अब आपको बताना है कि बच्चों कि पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी देख लीजिए. बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, वी ए बी को अगर मैं यहाँ पर से लिखूँ तो उसको देखिए क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी. ठीक है, देखिए वी ए बी का पहले मतलब क्या होता है ये भी समझना है. बी के रिस्पेक्ट में हम ए की वेलोसिटी को देख रहे हैं, यानी कि बी आपका रेस्ट पर है, ए को वो चेक कर रहा है. ठीक है, बी ए बी का मतलब बी रेस्ट पर है, ए को चेक कर रहा है. तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ए की वेलोसिटी ऐसे है, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो. बी की वेलोसिटी ऊपर को है, इसको उल्टा करेंगे तो नीचे को जाएगा. ठीक है, और ये कितना गया आपका, 20√3 के, सॉरी 20/√3 के. ठीक है, ये आ जाएगा. तो ये आपकी क्या जाएगी, दिस इज कॉल्ड, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए किस तरफ लाई करेगा, 20 बड़ा है, 20/√3 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 20 बड़ा है, तो ये इस तरफ थोड़ा सा लाई करेगा. ठीक है, ये एंगल थीटा ये क्या होगा, 45 डिग्री से स्मॉलर होगा, क्योंकि 20 की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होगा. ठीक है, और ये पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव करेगा. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, ये हो जाएगी. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए कैलकुलेट कर लीजिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ देखिए 20 आई का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर, 20/√3 जे का स्क्वायर करेंगे तो 20/√3 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, प्लस 20 का स्क्वायर कितना, 400/3 हो जाएगा. ठीक है, 400 प्लस इंटू थ्री करेंगे तो 12, 1200 प्लस 400, 1600, 1600 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 40/√3 मीटर पर सेकंड. दिस इज द स्पीड ऑफ द ए विद रिस्पेक्ट टू द बी. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड तो बच्चों देखिए सी ऑप्शन में तो बिल्कुल करेक्ट है. रिलेटिव वेलोसिटी 20/√3 ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग हो गया. अब हमें देखना है कि इनके बीच में कॉलिजन होगा या फिर नहीं होगा, ये भी पता करना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, कॉलिजन होगा नहीं होगा पहले ही बताइए आप. कॉलिजन होने की कंडीशन क्या है बच्चों, देखिए नेट वेलोसिटी इसकी इस तरीके से कुछ आ रही है. ठीक है, अ, हम यहाँ पर से देखिए ये एंगल थीटा बता सकते हैं, ये टेन थीटा पता कर सकते हैं. टेन थीटा देखिए कितना होगा, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन दिस, परपेंडिकुलर 20/√3 है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है 20, तो टेन थीटा आपका यहाँ से 1/√3 के इक्वल आ गया. और ये 30 डिग्री होता है, तो देखिए बच्चों आपने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब बच्चों देखिए कॉलिजन कब होगा, कॉलिजन तब होगा, ये आपका इस तरीके से कुछ पास करेगा. ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा ये. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इस तरीके से कुछ आएगा. ठीक है, कॉलिजन होगा नहीं होगा ये देखने के लिए बच्चों मैं ये बता सकता हूँ कि इसने इस तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 100 मीटर. ठीक है, 1030 किसके इक्वल होता है, देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं इस ट्रायंगल को ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है डी, अगर कॉलिजन होगा ठीक है, तब तो ये डी और बी एक दूसरे से कोइंसाइड कर देंगे. ठीक है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ जस्ट. ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं होगा. ठीक है, इंट्यूशन से पता चल रहा है कि नहीं होगा. 1030 को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपकी ओडी लिख लीजिए यहाँ से. बेस बेस कितना लग रहा है आपका, 20 के इक्वल, तो 1030 आपका 1/√3 के इक्वल होता है. और ओडी कितना हो जाएगा आपका 20 के इक्वल. तो ओडी की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 20/√3 के इक्वल आ गई. ठीक है, 20/√3 के इक्वल आ रही है, 20/√3 आ रही है क्या, 1030, ये सॉरी रॉन्ग हो गई. ये आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो 100 मीटर है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई. ठीक है, डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर लिखी है ना,
ये है, ठीक है। तो 1030 देखिए कितना होगा, ओडी डिवाइड बाय आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिए 100/√3 के इक्वल होगा, ओडी की वैल्यू 100/√3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बच्चों देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपको 100/√3 के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये बी की डिस्टेंस कितनी है, बी की डिस्टेंस 100√3 के इक्वल है, तो उसका मतलब कॉलिजन नहीं होगा। इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, तो 100/1.73 करेंगे तो ये 100 से लेसर आएगा, और ये आपका √3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 173 आएगा, जो कि 100 से बड़ा है। तो इससे मैं ये बता सकता हूँ कि कॉलिजन तो नहीं होगा बच्चों, कॉलिजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। कॉलिजन कब होता, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये वैल्यू अगर मेरी 100√3 की इक्वल आती, तब उस कंडीशन में बताता कि कॉलिजन आपका होगा, ठीक है। तो कॉलिजन तो नहीं होगा, तो दे विल कोलाइड ए ऑप्शन पे लिखा है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है इसके सबसे ज्यादा क्लोज कब आएगा। देखिए पार्टिकल, देखिए बी आपका रेस्ट करेगा, बी इज एट रेस्ट, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और ए आपका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी, ऐसे मूव करेगा करेगा करेगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बच्चों कब आती है, ज्योमेट्री से बता सकते हैं बच्चों, देखिए ये इस तरीके से आएगा 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 और ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी ये वाली डिस्टेंस, जो इसकी यहाँ पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है बच्चे, यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर, ये वैल्यू आपकी, हाँ ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और आपको क्या बतानी है यहाँ पर, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपकी क्लोजेस्ट होगी। इसे बच्चों देखिए कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये एंगल 30 निकला था, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा 60। मैं इस पॉइंट को चलिए पी बोल देता हूँ। अब मैं देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम अच्छे से बनाने के लिए मैं इस पर ऐसा रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है बच्चों, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट कितना है डी। ये एंगल कितना है 60, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों आपका 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सेपरेशन, जिसको मैं स्मॉल डी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ। ओके। अब ये डिस्टेंस तो बच्चों देखिए डीबी मुझे पता है, डीबी कैसे पता है सर, 100/√3 आया था, 100√3 आया था, तो बीडी आपकी ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये हो जाएगी 100√3 माइनस आपका 100/√3, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 100 × 3 300, 300 माइनस 100 200/√3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 200/√3 के इक्वल आ गई, ठीक है। ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये है, तो बच्चों देखिए आपको ये पता है, ये पता करना है, तो लगा लीजिए क्या, साइन थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, साइन 60 कितना होता है आपका √3/2 के ऊपर, परपेंडिकुलर आपकी डी है, हाइपोटेनियस आपकी 20 200/√3 है, √3 से √3 कैंसिल, डी की वैल्यू यहाँ से देखो टी आपका 100 टाइम्स आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर, और यही कहते हैं अपनी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो 100 मीटर है। तो देखिए बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको रिलेटिव वेलोसिटी का बच्चों मतलब पता होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, सॉल्व करना। आपको इसको थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए, थोड़ी ज्योमेट्री आनी चाहिए। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।